स्टार्क इन दैट एंड गेम, इतना शार्प पेन गेम। भाई साहब क्या तगड़ी लाइंस लिखी हैं अपने इस ट्रैक में भाई। हरमीत ने पूरा गेम पलट दिया यार, पूरा गेम पलट दिया। जस्ट अभी एमटीवी हसल पूरा 6 एपिसोड खत्म किया है भाई। एक से एक तगड़े आर्टिस्ट हैं इस बार सीजन 5 में भाई, बहुत टॉप लेवल का चल रहा है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे हरमीत के एक और नए ट्रैक की जिसका नाम है धूम धूम। भाई चारों तरफ उसकी धूम तो मची है भाई। पहले 2 गाने थे, एक रोटी दूसरा झूठ, खतरनाक गाने थे भाई, बहुत ही इमोशनल फील करा दिया था। बट ये जो अब गाना आया है ना, धूम धूम, टॉप क्लास का गाना है, टॉप। हरमीत ने बोल दिया भाई मैं बहुत तरीके का लिख सकता हूँ। तो ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं लिरिक्स का ब्रेकडाउन। लेट्स स्टार्ट टुगेदर। Yo, it's Triple E on the mic this time. I got skin in the game, मेरी खा लिया पेन भाले के समान तेरी ढाल लिया। छोटी किंग फिशर कर नहीं पाती ईगलों को पैर, मेरी विजय तेरी हार का रुमाल लिया। ओफो भाई, भाई साहब क्या तगड़े तगड़े बार्स स्टार्ट में ही फेंक दिए भाई। हर एक लाइन में गजब के मेटाफर्स है भाई। एक एक शब्द के दो दो मीनिंग्स आ रहे हैं, दो दो मीनिंग्स भाई। इतना खतरनाक लिखा है। और जो स्टार्टिंग दी है ना, कभी नहीं सोच सकते कि भाई हरमीत ये भी ट्रैक बना सकते हैं, इस टाइप का ये भी वेरिएंट हरमीत निकाल सकते हैं भाई। पहली लाइन में लिखा है आई गॉट स्किन इन द गेम, मेरी खाल लिया। मैं इस गेम में आ चुका हूँ, मेरी खाल लिया। मतलब की बात यह है, तुमने वो कहावत सुनी होगी जब लोग कहते हैं ना कि खाल में रहो, अपनी हद में रहो। समझ गए? तो अब मैं इस गेम में आ चुका हूँ, मेरी खाल लिया। मैं अपनी खाल में रहूंगा, मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। समझ गए? पैन भाले के समान तेरी ढाल लिया। मेरा पैन मेरी तलवार के समान है, भाले के समान है। तुम अपनी शील्ड ले आओ, अपनी ढाल ले आओ बचने के लिए। अपना कवर ले आओ, अपना कवच ले आओ तुम। छोटी किंगफिशर कर नहीं पाती ईगलों को बियर, मेरी विजय तेरी हार का रुमाल ले आओ। भाई साहब छोटी किंगफिशर बियर है, बियर आती है छोटी किंगफिशर। और छोटी किंगफिशर विजय माल्या की कंपनी है भाई। रेफरेंस देख रहे हो बंदे ने कहां से कहां जोड़ दिया है ना। तो वो कह रहा है छोटी किंगफिशर। ये जो रैपर्स है ना, वो छोटी किंगफिशर किंगफिशर की तरह है और मैं एक ईगल की तरह हूं। तो भाई कंपैरिजन मत करना, कंपटीशन की तो बात ही अलग है। मैं विजय हूं और तुम अपनी हार के लिए रूमाल ले आओ, क्योंकि तुम अब रोने वाले हो, क्योंकि तुम मुझसे भिड़े हो। समझ गए? तो इसीलिए मैं विजय हूं। और विजय माल्या जो देश छोड़ के भाग गया था, तो पीछे देश के जो स्थिति थी, जो हालात थे, जो पैसा लूट के चला गया था वो, तो देश एक तरीके से रो ही रहा था, तो उसके लिए रूमाल छोड़ गया। तो भाई साहब क्या मेटाफर्स डाले हैं भाई, क्या रेफरेंस दिए। मजा ही आ रहा भाई, बहुत तगड़ा भाई। गेम टॉप पे है। नेक्स्ट सुनते हैं। कोई भी हो अतापी वितापी मुझसे घंटा भी बचा नहीं, जिनको शंका थी मिटा दी उनकी शंका नहीं बंदा ही। तो तू कता भी करना नहीं मुझसे खता की नतानी, वरना फिगर आउट कर ले मेरे राज में शमानी। ओ भाई भाई भाई, तगड़े बार्स हैं, हुक बार्स पे बार्स, बार्स पे बार्स भाई। इसको बोलते हैं पीक राइटिंग। कोई भी हो आतापी बेतापी मुझसे घंटा भी बचा नहीं, जिसको शंका थी मिटा दी उनकी शंका नहीं बंदा ही। मतलब कोई भी आतापी बातापी, आतापी बातापी जिसको नहीं पता, वो डेमंस राक्षस की कैटेगरीज में वो लोग आते हैं ना। तो कोई भी राक्षस मुझसे तो बचे नहीं। पहली बात तो ये, जितने भी राक्षस हैं मैंने सबके ठिकाने लगा दिए, सबका मैंने इंतजाम कर दिया भाई, सबके हिल्ले लगा दिए मैंने। समझ गए? जिनको शंका थी मिटा दी उनकी शंका नहीं बंदा ही मिटा दिया। मतलब जिस जिसको मुझ मेरे ऊपर डाउट था, मैंने वो डाउट तो खत्म किया ही किया है, साथ में मैंने वो बंदा ही खत्म कर दिया, मैंने वो बंदा ही मिटा दिया भाई। मतलब एक तरीके से पेड़ नहीं, मतलब पूरी जड़ खत्म कर दी, खत्म किस्सा खत्म कर दिया मैंने। फिर कह रहा है तू तो कट्टा भी करना नहीं मुझसे खता नहीं नादानी, वरना फिगर आउट कर ले मेरे राज में शमानी। मतलब तू मुझसे, जैसे छोटे में हम लोग नहीं कहते थे कि अगर दोस्ती तोड़नी तो कट्टा कट्टा कहते थे कि कट्टी कर लेंगे तुमसे, कभी तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे। तो वो यही कह रहा है कि तुम मुझसे कट्टा मत करना, ये तुम्हारी भूल होगी, तुम्हारी नादानी होगी। क्योंकि अगर तुमने मेरे साथ कट्टा कर ली, मतलब मैं, अगर तुमने मुझे अपने एज अ दुश्मन के रूप में चूज कर लिया ना, तो तुम भाई साहब खत्म होने वाले हो। मैं तुम्हारा काम तमाम करने वाला हूँ। वो कह रहा है वरना फिगर आउट कर ले मेरे राज में शमानी। जैसे राज शमानी अपने पॉडकास्ट में जितने भी गेस्ट को बुलाते हैं, वो पहले से उनके बारे में पूरा फिगर आउट रखते हैं कि मतलब ये क्या है, कैसे इनकी इनकम चल रही है, मतलब जो भी सब कंप्लीट उनके बारे में पूरी बायोग्राफी राज शमानी के पास रहती है। तो भाई हरमीत यही कह रहे हैं कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है ना, तो भाई मैं राज हूँ, तुम शमानी हो। मैं पहले से फिगर आउट करके बैठा हूँ कि तुम बहुत तगड़ा। भाई मैं क्या एक्सप्लेन करूँ यार, मैं क्या एक्सप्लेन करूँ इस चीज को भाई।
बहुत खतरनाक लेवल का। आप लोग समझ चुके होगे, इतनी बातों समझ चुके होगे भाई। आगे बढ़ते हैं। Money packing weak तेरी you gotta pull up rapper सबसे pissed off रहते कॉलम सुलभ rapper feed बोली दे नहीं पाएगा शुलक rapper इनको फोड़े बिन्नी चुलत जाती कॉलम गुल्लक rapper ओ भाई साहब यार, भाई साहब, बैकिंग वीक तेरी यू गोट अ पुल अप रैपर। भाई एक एक शब्द में दो दो मीनिंग है, दो दो मीनिंग। जिनको नहीं पता ना, हिप हॉप में बैकिंग वीक को बोलते हैं जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, बैक सपोर्ट नहीं है ना, जिसका कोई गॉडफादर नहीं, मतलब जिसके पास कोई लेवल वगैरह नहीं है, उनको बोलते हैं बैकिंग बैकिंग वीक। और बैकिंग वीक का एक मतलब ये भी होता है कि पिछवाड़ा, ये भी होता है इसका मतलब, ठीक है। तो यू गॉट अ पुल अप रैपर, और पुल अप के भी यहाँ दो मतलब है। पुल अप का मतलब ये होता है कि ऐसे रैपर जो मतलब कि दबते हैं, जो मतलब ऊपर नहीं आ सकते। और एक इसका मतलब ये भी होता है, पुल अप का मतलब जैसे डायपर वगैरह हो गए बच्चों के, तो वो भाई साहब यार आप समझो, बस इस बात को समझ जाओ, बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए कि मैं समझा पाया। देखो इसका मतलब ये है कि वो रैपर्स जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, मेरे सामने आके बिल्कुल भी मत लड़ना, समझ गए? वरना मैं ऐसा लिख दूंगा, मेरी राइटिंग इतनी खतरनाक है, इतनी पीक है मेरी राइटिंग, भाई तुम हग दोगे, तुम पैंट में मूत लोगे, समझ गए? वो ये कहना चाहता है कि तुम्हारे पास कोई भी सपोर्ट है ही नहीं। फिर आगे लाइंस में इसका प्रूफ भी देता है कि सबसे पिस्ड ऑफ रहते कॉल इट सुलभ रैपर। और मतलब ये लोग ऐसे हैं जिनके पास सपोर्ट नहीं है, ये ऐसे इनके ऊपर सब मूतते ही रहते हैं, मतलब समझ गए? पिस्ड ऑफ, बिल्कुल समझ चुके होंगे, इसीलिए इनको सुलभ रैपर रैपर कहा गया है। सुलभ, सुलभ शौचालय से इसका मतलब है, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर सब मूतते रहते हैं। और सुलभ शौचालय में क्या करते हैं लोग? पॉटी करने जाते हैं, टॉयलेट करने जाते हैं, यही सब काम सुलभ शौचालय में होता है ना, फ्रेश होने जाते हैं। तो वही इन, इसीलिए इनको सुलभ रैपर बोला गया है। आगे लाइन में लिखा, फीट फीट बोले दे पाएगा नहीं शुल्क रैपर, इनको फोड़े बिना चुल नहीं जाती, तो आई कॉल एम गुल्लक रैपर। भाई भाई, फीट फीट का मतलब है फीचरिंग्स है, मतलब ये जो छोटे छोटे रैपर्स हैं वो मुझसे बोलते रहते हैं फीचरिंग कर लो, फीचरिंग कर लो। भाई फीचरिंग तो हम कर लेंगे तुम्हारे साथ, पर तुम इसकी मेरी फीस नहीं दे पाओगे। फीट फीट, फीस फीस, समझ में आ रहा समझ में? भाई क्या वर्ड को प्ले किया है। फीट फीट फीचरिंग से है, और फीस फीस मतलब अगर ऐसे रैपर्स मेरे पास आ रहे हैं, छोटे मोटे रैपर्स, वो मुझसे कह रहे हैं मेरे साथ फीचरिंग कर लो, कैसे कर लो भाई? तुम पैसे नहीं दे पाओ, मेरी फीस नहीं दे पाओगे मुझको, समझ गए? जैसे गुल्लक में हम लोग पैसे नहीं डालते थे छोटे में, कि 2 रुपए डाले आज तो कल निकाल लिए, फिर डाले फिर निकाल लिए, तो ऐसे करके चुल इतनी है ना कि मैं गुल्लक फोड़ दूंगा। अब समझ में आई बात? तो इसीलिए आई कॉल एम गुल्लक रैपर। तो मैं अब इनको मतलब ऐसे रैपर जो है ना, मैं इनको गुल्लक रैपर बोल रहा हूँ कि भाई फीस तो दे नहीं पाएंगे ये, क्योंकि ये गुल्लक में पैसे डालते ही निकाल लेते हैं, खर्च कर लेते हैं, तो इनके पास पैसे ही नहीं है, समझ गए? तो ये कहाँ से इस तरीके का मेरे मेरे साथ फीचरिंग कर पाएंगे? बहुत तगड़े बार से भाई, समझने बैठोगे ना आप, रात निकल जाएगी, दिन पूरा निकल जाएगा, समझ नहीं पाओगे, इतना डीप है भाई। आगे बढ़ते हैं। मेरे लाले पार कर का मेरे इनका पीटर हो मैं खौफ इम्प्लांटेड है रैपर इन पे फिलर होते बहुत यहाँ आने से पहले करता था टिफिन की डिलीवरी इवन दे नो इट राइट दैट आई डिलीवर इट हॉट वे बहुत खतरनाक भाई, एक एक लाइन में जो मेटाफर्स यूज करें, जो रेफरेंस यूज करें, भाई मेरी तो कलम टूट चुकी है, इस कदर का लिखा है भाई। ऐसा हरमीत भाई लिख सकते हैं? मतलब पहले रोटी और झूठ से इमोशनल किया, अब यहाँ पर आके इस कदर की राइटिंग दिखा रहे हैं, पीक। कह रहे हैं मेरे लाले पारकर का मेरे ये का पीटरों में खौफ। पारकर, पीटर पारकर, पीटर मतलब वो ये कह रहे हैं अपने दुश्मनों से, जो अपने कॉम्पिटिटर है उनसे कह रहे हैं, देखो मेरे लाले पारकर, मेरे पास पारकर का पेन है एक, तो वो जो जिससे मेरी पीक राइटिंग आती है। तो और का पीटरों का मतलब ये है कि जो दुश्मन है, जो विपक्षी लोग हैं, उनमें पीटर पार्कर का खौफ है, समझ गए? जैसे पीटर पार्कर, स्पाइडरमैन की मूवी सब वाकिफ होंगे इससे, कि पार्कर का उनके दुश्मनों में कितना खौफ है। तो ऐसे ही जो मेरे पास पार्कर का पेन है ना, उससे जो मेरे कॉम्पिटिटर हैं उनके अंदर कितना खौफ है इस चीज का। इम्प्लांटेड है रैपर्स, इन पे फिलर रहते बहुत, और ये सारे के सारे रैपर्स कैसे हैं? झूठे हैं ये सारे रैपर्स, मतलब इन्होंने चोला ओढ़ रखा है, इन्हें आता जाता कुछ नहीं है, चमकीले चूजे टाइप के हैं ये। तो ये इम्प्लांटेड रैपर्स बोला गया है इनको। यहाँ आने से पहले करता था टिफिन की डिलीवरी, इवन दे नो इट राइट दैट आई एम डिलीवर इट हॉट। और सबको पता है मैं किस बैकग्राउंड से आया हूँ, मैं किस फील्ड से आया हूँ। वो ये कहना चाहते हैं कि मैं पहले टिफिन की डिलीवरी करता था, गरम गरम टिफिन की डिलीवरी करता था, बट आज के टाइम पे जो मैं काम कर रहा हूँ ना, मैं अपने काम से आग गाने निकाला हूँ, मतलब आग लगा रहा हूँ चारों तरफ, फायर लगा रहा हूँ चारों तरफ। तो वो यही कह रहा है, डिलीवर इट हॉट। भाई साहब इतना खतरनाक लेवल का हरमीत भाई से उम्मीद कभी नहीं करता था मैं, कभी नहीं भाई। बहुत तगड़ा भाई। पर इट हॉट वेयरवुल्फ दूर चांदी के स्पून डायरी ये वैम्पायर मांगती है खून
स्केल करी स्किल्स यू gotta see me rule head to the heart भोपाल हो या दून मैं भाई बे भाई, बहुत तगड़ा। वेयरवुल्फ, वेयरवुल्फ, दूर चांदी का स्पून, डायरी वैम्पायर मांगती है खून। वेयरवुल्फ का मतलब होता है कि भेड़िया, है ना, खूंखार भेड़िया। तो मैं ऐसे खानदान से नहीं हूँ जो चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं खूंखार भेड़िया बना हूँ अपनी मेहनत से, अपने जो पीछे मैंने संघर्ष किया अपनी लाइफ में, मैं उससे खूंखार भेड़िया बना हूँ। मेरे सामने जो भी आया मैंने चीड़ मेरे सामने जो भी आया मैंने चीर फाड़ दिया, मैंने खा लिया उसको, पूरा निचोड़ दिया। तो मैं चांदी की चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ, मैं एकदम अमीर बाप की औलादों में से नहीं आया हूँ। डायरी वैम्पायर मांगती है खून, और मेरी जो डायरी है वो मुझसे हर रात खून मांगती है। खून का मतलब है मेरी मेहनत, मेरा काम, मेरा पसीना, वो सब मांगती है। मेरा जितना भी संघर्ष है वो मेरी डायरी मांगती है। तो डायरी को वैम्पायर के तरीके से उन्होंने यहाँ पे बताया है। स्केल करी स्किल्स यू गॉट सी मी रूल हेड टू द हर्ट भोपाल हो या दून। उन्होंने अपनी स्किल्स को ना स्केल किया है, मतलब अपनी जो खूबी है उसको और निखारा है, अपने अंदर को, अपने आप को तराशा है उन्होंने, है ना, मेहनत से, परिश्रम से, कठिनाइयों से अपने आप को तराशा है। तो कह रहे हैं स्केल करी स्किल्स यू गॉट सी मी रूल, और आप मुझे अब देख सकते हो कि मैं किस तरीके से रूल कर रहा हूँ, राज कर रहा हूँ बैठा हुआ यहाँ पर। इसीलिए वो कह रहे हैं चाहे भोपाल हो या देहरादून हो, मैं शरीर से लेकर पूरा हार्ट तक, दिमाग से लेकर दिल तक, मैं हर जगह राज कर रहा हूँ। बहुत तगड़ा भाई। मगा मची मेरी धूम धूम मगा सारे गए झूम झूम मगा मची मेरी धूम धूम मगा सारे गए मगा सारे गए मगा मची मेरी धूम धूम क्या हो क्या, कैची हो क्या भाई, तगड़ी वाइब है भाई। धूम 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 मगा सारे गए धूम झूम झूम मगा मची मेरी धूम 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 मगा सारे गए झूम 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 मगा मची मेरी धूम 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 मगा सारे गए भाई साहब, मूवी थी धूम और धूम 2, तो उसमें एक ट्यूनिंग नहीं आती है, धूम धूम। अगर आपने नोटिस करी होगी, अगर आपने मूवी देखी होगी, तो अगर आपने ये छोटे छोटे पॉइंट्स नोटिस किए होंगे, वही बिल्कुल उसी तरीके का हुक निकाला है, सेम उसी तरीके का। और धूम तो मची रही है चारों तरफ, जैसे ऋतिक रोशन की धूम मचती है, उसमें चोरी करके भाग जाता है, पुलिस के सामने फरार हो जाता है तो उसको कोई पकड़ नहीं पाता। सेम अपने आप को उसी तरीके से कंपेयर किया कि भाई मेरी चारों तरफ धूम मच रही है और मैं धूम मचा रहा हूँ चारों तरफ, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता इस गेम के अंदर, मेरा हाथ नहीं कोई पकड़ सकता। बहुत खतरनाक लेवल का बंदा मिल गया भाई। आर्टिस्ट बहुत आए हैं, आर्टिस्ट बहुत हैं, पर भाई आर्टिस्ट वही है जो हर जॉनर में तगड़ा करता चला जाए, अपने आप का लेवल बढ़ाता चला जाए, वही तगड़ा आर्टिस्ट है। खतरनाक लेवल का, मजा ही आ गया। जब भी करता हाड़ी करता सीन डन्नी थाली भरता छीन कर मैं बाली बनता पीठ पर लूं आदि क्षमता छीन चल सापी रखता पीठ पर तो हाथी रखता बीन पर ये रैप शो में तानसेनों पे भारी पड़ता बीरबल ओ भाई साहब, उफ़ो, क्या बार्स दिए हैं। जब भी करता हार्डी करता सीन डन, नहीं थाली भरता छीन कर। मैं जब भी करता हूँ ना, मतलब जब भी मैं माइक पर आता हूँ, और ना माइक जब भी आता हूँ, मैं सीन किल कर देता हूँ, मैं हार्ड करता हूँ। समझ में आई बात? मैं ऐसे नहीं कि एकदम से फुस हो गया, नहीं 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 नहीं। और मैं अपनी थाली भरता हूँ अपनी मेहनत से, मैं अपनी थाली भरता हूँ अपनी मेहनत से, छीन झपट कर नहीं, किसी का हिस्सा नहीं मांगता मारता हूँ मैं किसी का हक नहीं मारता हूँ, समझ गए? मैं बाली बनता बीट पर लूँ आदि क्षमता छीन कर, छीन चल। और कह रहे हैं मैं बाली बनता बीट पर, जैसे रामायण में बाली जी थे ना, उनके पास वो ताकत थी, वो इतनी क्षमता थी उनके अंदर, भाई भाई साहब उनके आगे कोई नहीं टिक सकता था। तो उन्होंने अपने आप को एज ए बाली की तरह कंपेयर किया है। बहुत तगड़े बार्स हैं, बहुत तगड़े मेटाफर्स हैं यार, बहुत तगड़े। आगे लिखा है सांप ही रखता पीठ पर तो हाथ ही रखता बीन पर। मतलब अगर मेरे सांप हैं आसपास इर्द गिर्द, अगर मेरे आस्तीन के सांप भी निकल गए ना कोई लोग, तो मेरे हाथ ना बीन पर हमेशा रहते हैं, मैं उनको अपनी बीन पर नचा दूंगा 2 मिनट के अंदर। अगर मेरे आसपास आस्तीन के सांप भी कहीं हैं तो मैं बीन बजा के उनको 2 मिनट के अंदर नचा दूंगा, उनको अपने वश में कर लूंगा, अपने कब्जे में। भाई साहब बहुत खतरनाक। ये रैप शो में तानसेनों पे भारी पड़ता बीरबल। ओ फक बॉय, ये रैप शो में तानसेनों पे भारी पड़ता बीरबल। भाई तानसेन के बारे में यहाँ रेफरेंस दिया गया है कि तानसेन का गाने में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता था और बीरबल का दिमाग में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता था। तो ये जो रैपर्स है ना, ये तानसेन की तरीके से है, बट मैं जो हूँ वो बीरबल की तरीके से है। तो जो राजा थे, अगर दरबार में गाने के लिए बुलाया जाता था तो तानसेन आते थे, और दिमाग चलाने के लिए बुलाया जाता तो बीरबल आते थे। तो सेम उसी तरीके से मैं हूँ। समझ में आई बात? तो भाई मुझसे बच के रहना, मेरा दिमाग बीरबल की तरह खतरनाक। भाई हरमीत भाई सल्यूट, भाई सल्यूट।
हार्डकोर के पौधे कर दूं कोकोनट से पील, यहाँ पे नॉन चलांटी पने में लेते दो दो घुट के फील, स्टार इन दैट 10 गेम में इतना शार्प पेन गेम की 6 फुट के लड़के कर दूं 2 फुट के 3। 6 फुट के लड़के कर दूं 2 फुट के 3 भाई 3। हार्डकोर के पौधे कर दूं कोकोनट से पील, यहाँ पे नॉन चैलेंज पन में लेटे 2 घूंट के फील। ओफो ओफो, मतलब जो ये छोटे छोटे मोटे रैपर्स हैं वो अपने आप को हार्डकोर बोल रहे हैं ना कि मैं हार्डकोर रैपर हूँ, मैं बहुत तगड़ा रैपर हूँ, तो भाई मैं उनको बता दूं ना, तुम्हारे जैसे हार्डकोर रैपर को ना मैं कोकोनट की तरह छील कर ना उसमें स्ट्रॉ डाल के नारियल पानी की तरह पी लेता हूँ, नॉन चैलेंटीपन में रहता हूँ मैं, मतलब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, मुझे कोई मतलब ही नहीं, मैं सुकून में रहता हूँ, आराम से चिल गया, वे चिल गए, मुझे तुम जैसे लोगों से कोई मतलब नहीं है, समझ गए। तो वो वही कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं स्टार्क इन दैट एंड गेम इतना शार्प पेन गेम कि 6 फुट के लड़के कर दे 2 फुट के 3। जैसे एंड गेम में टोनी स्टार्क ने थैनोस की बैंड बजा दी थी, सेम मेरा पेन भी इतना ही शार्प है इस गेम के अंदर, सबकी बैंड बजा देगा, अच्छे अच्छों की टक्कर दे देगा। 6 फुट के लौंडे आ जाओ, चाहे तुम 12 फुट के लौंडे आ जाओ, काट काट के तुम्हें आधा कर देंगे, 2 फुट के 3 बना देंगे तुम्हें। बहुत तगड़े मेटाफर्स है भाई। एशेस बॉय फिर भी मेरी रीडी बच गई, घी निकालू टेढ़ी उंगलियों से एक ही सीधी बच गई, ऑन माय रन जब भी करता ड्रॉप में रैपरों पे माँ भी आके बोले कोई बात नहीं, चीटी मर गई। चीटी मर गई भाई साहब, एक एक हम मैंने आपको पहले ही बताया, एक एक लाइन में भाई 2 डबल डबल मीनिंग है, बहुत डीपली समझना पड़ेगा, और मैं शायद उतने अच्छे तरीके से समझा भी पा रहा हूँ, आप लोगों को कमेंट्स में बता भी देना, अगर कुछ गलती लगे तो प्लीज बता देना। यहाँ पे लाइन है, बर्न मी टू एशेस बॉय फिर भी मेरी रीढ़ ही बच गई। भाई साहब मतलब मुझे अगर पूरा जला भी दोगे ना, पूरा जला दोगे फिर भी मेरी रीढ़ की हड्डी बच जाएगी, समझ गए। मतलब अगर तुम मुझे खत्म भी करना चाहोगे ना, तभी मेरी कला बच जाएगी, तुम मेरी कला को कभी नहीं मिटा सकते, कभी नहीं मिटा पाओगे। लिखा है घी निकालो टेढ़ी उंगलियों से एक ही सीधी बच गई। ओफो ओफो, बहुत बहुत डीप है। कह रहा है कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता ना तो उंगलियों को टेढ़ी करना पड़ता है, मतलब जब काम आसानी तरीके से नहीं निकलता तो फिर सारे पैंतरे आजमाने पड़ते हैं, मैं वही करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी एक उंगली सीधी बच जाती है। भाई साहब मेटाफर समझ रहे, रेफरेंस समझ रहे, एक उंगली तो सीधी रहेगी रहेगी, और ये उन लोगों के लिए है जो मेरे ओपोनेंट्स हैं, जो मुझसे भिड़ना चाहते हैं। ऑन माई रन जब भी करता ड्रॉप में इन रैपरों पे, माँ भी आके बोली कोई नहीं चीटी मर गई। तो इन रैपरों पे जब मैं ड्रॉप करता हूँ, जब मैं अपना कोई गाना ड्रॉप करता हूँ, नया कोई बीट लेकर आता हूँ, नया कोई अपना गाना लेकर के आता हूँ ना, तो इन रैपरों की ना धज्जियां उड़ जाती हैं, ये रैपर्स रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो इन रैपरों की जो मम्मी लोग होती हैं वो कहती हैं बेटा कोई बात नहीं चीटी मर गई, जैसे छोटे में हम लोग गिर जाते थे है ना, तो हम लोग की मम्मियाँ क्या कहती थी, कोई कोई बात नहीं चीटी मर गई चीटी मर गई, तो हम लोग चुप हो जाते थे। तो सेम उसी तरीके से इन रैपरों की मम्मी है ना, वो इन लोगों को चुप कराने में ये बात बोल देती है कि चीटी मर गई, चिल करो अपना काम करो। भाई साहब हरमीत भाई सल्यूट है, सल्यूट, टॉप ऑन टॉप। बात नहीं चीटी मर गई सपने पर जो की करके हंसते सब सपोर्टिव आजकल, फीटे इतने हार्ड क्योंकि लड़के तोड़े कांच पर, करता राइटिंग में लड़का ऐसा और फार्म के मैं पहुंचू 5 बजे और आप पहुंचे पौने 5 पर। ओफो, सपने पर जो खीगी करके हंसते सब सपोर्टिव आजकल, ये फीट हैं इतने हार्ड क्योंकि लड़के दौड़े कांच पर। मतलब मेरे सपने पर जो खीगी करके हंसते थे ना, जिन्हें मैं सपने पहले बताता था अपने कि मैं इतना बड़ा बनूंगा, मैं रैप करूंगा, मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना चाहूंगा, मैं हिप हॉप करूंगा, तो वो लोग हंसते थे। आज वही लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं लोग का मेरे पास फोन आ रहा है, वो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, मेरी रील्स शेयर कर रहे हैं, मेरे गाने सुन रहे हैं। भाई साहब बहुत तगड़ा है, वो लोग मुझे आज सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। कह रहे हैं क्योंकि हाँ, कह रहा है ये फीट हैं इतने हार्ड क्योंकि लड़के दौड़े कांच पर। और ये सब मैंने ऐसे ही हासिल नहीं कर लिया, ये पंजे जो मैंने गाड़ दिए ना आज इस प्लेटफॉर्म पे, अपनी छाप बनाई है, जो मैंने एक तरीके से अपनी पहचान बना ली है, इतनी आसानी से ये सब कुछ नहीं मिला है। मैं कांच पर दौड़ा हूँ, मैंने बहुत संघर्ष किया, मैंने बहुत अपना बुरा वक्त देखा है, तब जा कर के मिली है मुझे ये आज कामयाबी, जो मैं आज आप लोग के सामने खड़ा हुआ हूँ। करता राइटिंग में लड़का ऐसा ऑरा फार्म कि मैं पहुंचूं 5 बजे और ऑरा पहुंचे पौने 5 पर। मेरी राइटिंग का ऑरा इतना हाई है ना कि अगर मैं टाइम से पहले, मतलब अगर मैं टाइम पे पहुंचा भी नहीं ना, तब भी टाइम से पहले मेरी राइटिंग पहुंच जाती, मतलब मेरे गाने लोगों तक पहुंच रहे हैं। मैं पहुंचू ना पहुंचू कोई दिक्कत नहीं, बट पूरे शहर में, पूरे देश भर में मेरे गाने आज बज रहे हैं, मेरा डंका बज रहा है, मैं टाइम से पहले पहुंच जाता हूँ। भाई साहब सल्यूट है, वंस मोर सल्यूट भाई, हरमीत भाई ऑन टॉप। पर जा जा जाके इससे केड़ा पेंजा ढूंढ ऐसा पीरियोडिक टेबल 10 की एलिमेंट एंड न्यू लिखाई को ना परखियो तुम मुंह दिखाई से कद का छोटा यूनो स्टिल द फ्रिकिंग एलिफेंट इन रूम। ओ भाई 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 ट्रॉफी दे दो एमटीवी हसल प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहो तो आपके लिए लेटर लिख दूंगा, प्लीज हरमीत भाई को ट्रॉफी दे दो, किस्सा खत्म कर दो। भाई साहब इतना तगड़ा कौन लिख सकता है, इतना तगड़ा भाई। जा जा जाके इससे केड़ा पेन जा ढूंढ ऐसा पीरियोडिक टेबल टर्न की एलिमेंट है न्यू। मतलब वो ये कह रहे हैं जाओ जाओ
डिस्कवर करो, कोई अगर मेरे जैसा कोई और है ना इस इंडस्ट्री में तो लेकर के आओ उसे, बुलाओ। मैंने पीरियोडिक टेबल को पलट के रख दिया है, एक नया एलिमेंट डिस्कवर कर दिया अपने आप को, अपने आप की एक नई कला बाहर निकाल दी। तो जैसे जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, जो नए एलिमेंट्स को ढूंढ लेते हैं, तो उनको पीरियोडिक टेबल में सजाने के लिए उनको आगे पीछे करना पड़ता है। तो मतलब पीरियोडिक टेबल का हिसाब किताब पलटना पड़ता है कि इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर कितना क्या होगा, कैसे एडजस्ट किया जाएगा उसको, है ना। तो इस तरीके से वो अब यही कह रहे हैं कि मैंने अपनी कला को इस तरीके से निकाल दिया, एक नया अपने अंदर रूप ले लिया कि अब मैंने पूरी पीरियोडिक टेबल ही चेंज कर दी, पलट दिया मैंने, पूरा गेम ही पलट के रख दिया। भाई साहब, लिखाई को ना परखियो तो मुंह दिखाई से। कद का छोटा, यू नो स्टिल द फ्रीकिंग एलिफेंट इन द रूम। माइक ड्रॉप, माइक ड्रॉप। वो कह रहा है मेरी लिखाई को मेरी मुंह दिखाई से ना परखियो, मतलब जो मैं दिखता हूं मैं वैसा हूं नहीं, इतना खतरनाक तरीके का मैं लिखता हूं। लास्ट लाइन कहते हैं स्टिल द फ्रीकिंग एलिफेंट इन द रूम। मेरा कद बेशक छोटा है, बिल्कुल छोटा कद है मेरा, तुम चाहे एक छोटी सी चींटी की तरह कह लो, बट मैं एक कमरे में बैठा हूं ना, जब मैं म्यूजिक स्टूडियो में बैठा हूं तो मैं हाथी से भी ताकतवर बन जाता हूँ। हाथी जितना ताकतवर मैं अपने आप को फील करता हूँ, मेरी लिखाई में वो पावर है, वो पावर है मेरी लिखाई में। तो भाई साहब मेरे मुंह ना लड़ियो, हम बता दे रहे हैं, खत्म कर देंगे तुम लोग को। भाई साहब हरमीत भाई लव यू, भाई हरमीत भाई लव यू भाई। मैंने आपसे बहुत सीखा, बहुत डीपली लिखा आपने, खतरनाक, मजा ही आ गया। धूम मगर सारे गए झूम धूम धूम झूम मगर धूम। मची मेरी धूम धूम हुक मगर भी सारे बहुत गए कैची है, मगर बहुत सारे कैची गए होता है। मगर मची मेरी धूम 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 मगर सारे गए धूम झूम 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 मगर मची मेरी धूम 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 मगर सारे गए झूम 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 मगर मची मेरी धूम 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 मगर सारे गए झूम 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 मगर मची मेरी धूम धूम। मजा आ रहा भाई हरमीत भाई, ऑन द टॉप। लव यू भाई, लव यू। Triple E takes over mother lovers. ट्रिपल ई ऑन द माइक, ट्रिपल ई ऑन द माइक। तो एमटीबी हसल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसे आर्टिस्ट को मंच पर बुलाया, हम लोगों को बहुत सीखने का मौका दिया भाई। धन्यवाद करते हैं इस हम एमटीबी हसल का भाई। तो सीजन 5 बहुत ही नेक्स्ट लेवल जा रहा है, एक से एक बैंगर्स आ रहे हैं, एक से एक बैंगर। पहले 2 बैंगर्स हरमीत ने ड्रॉप कर दिए थे, आज ये तीसरा है, प्लेलिस्ट में ऐड हो चुका है। तो भाई अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो भाई प्लीज दबा के शेयर करो, दबा के, और लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।